खंडित हुई हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं, बहुत सारी व्यवस्थाओं में विविध विकृतियां आ गई हैं, तो पुनरपि पतंजलि के माध्यम से जो शास्त्र परंपरा है, जो ऋषि परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, वह पुनः स्थापित हो, इसका यह प्रयास है। तो यह आप सबको इतना सुंदर अवसर मिल रहा है, जिस उपनयन को आपको अपने माता पिता के सानिध्य में घर में बचपन में होना चाहिए था, वह वहां तो ना हुआ, पर भगवत कृपा से, परमात्मा की ऐसी अहेतु की कृपा हुई, आप सबको इस आयुर्वेद महाविद्यालय में पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो इस महाविद्यालय में श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी सहृदयता से यह आपको मौका मिल रहा है। तो आप सब बच्चों ने भी इसमें सहर्ष अपनी सहमति दी, अपनी सहभागिता दी, और हमें प्रसन्नता है कि आप सभी बच्चों ने, क्योंकि उपवास भी किया है, कल कम से कम पूरे दिन, कितने, एक ही दिन उपवास किया कि कितने दिन किया? 2 दिन, चलो 2 दिन का हो गया, आज 2.5 दिन होगा। तो आपने उपवास किया, तो उपवास करने से मन भी शुद्ध होता है, विचार भी अच्छे होते हैं, और आज उमंग और उत्साह के साथ में इस यज्ञोपवीत को आप धारण कर रहे हैं। तो जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा था, देखो कोई भी जीवन में जितने भी कार्य हम करते हैं, जब हम कोई अच्छे कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो भी कोई कारण बनता है, कोई निमित्त बनता है, कोई हमें प्रेरित करता है, तो हम अच्छे कार्य की ओर प्रेरित होते हैं। तो जीवन में जब गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं लोगों की प्रेरणा से नहीं, अपनी कमजोरियों से करते हैं। तो जब अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होने का अवसर मिले, मौका मिले, तो समझ लेना कि आपकी जीवन का जो भाग्य है, आपके जीवन का जो पुण्य है, उसका उदय हुआ है। तो ये आपके जीवन का पुण्योदय हुआ है। तो इस सौभाग्य को सौभाग्य ही बना करके रखना, क्योंकि कभी भी कोई पुण्य कार्यों से व्यक्ति की कभी हानि होती नहीं है। तो ये आपके लिए लाभ का सौदा है, ये लाभ का कार्य है। तो ये लाभ का मौका आपको सहज रूप से मिला है। तो जिस तरह से आपने 2 दिन उपवास किया, 2.5 दिन लगभग आज हो जाएंगे, तो इसको यज्ञोपवीत को धारण करते हुए, कई लोग कहते हैं कि जी देखो इसमें 2 बातें मैं थोड़ा आपको बताता हूं। प्राचीन काल में विविध तरह के मत पंथ संप्रदाय नहीं थे, जो आज हम अलग अलग तरह के धर्म कहते हैं ना, इस तरह से भेद नहीं थे। यद्यपि समाज में 2 तरह से थे, उनको असुर देव, या हम उनको आर्य और अनार्य, तो असुर लोग और देवता लोग, आर्य लोग, अनार्य लोग, इस तरह से 2 भागों में विभाजन किया जाता था। तो समाज में बहुत सारी मर्यादाओं के न पालने वाले लोगों की संख्या तो हमेशा से रही है, पर उनकी संख्या नगण्य थी। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने भी लगी। जैसे हम अलग अलग उपासना, पूजा पाठ, विविध पद्धतियों में भी बढ़ गए, तो बढ़ते बढ़ते विकृतियां बढ़ती गई। तो यज्ञोपवीत का प्रयोजन मूल रूप से यही है कि हर मनुष्य जो इस दुनिया में आया है, दुनिया में आया हुआ स्त्री हो या पुरुष हो, वह 3 ऋणों से आबद्ध होता है। 3 ऋण उसके सर पर होता है। उनमें से पहला ऋण होता है जिसको हम कहते हैं, जिसको देव ऋण कहा जाता है। देव ऋण वो परमपिता परमात्मा से लेकर के परमात्मा की बनाई हुई जो यह सृष्टि है, जहां अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, विविध तरह की जो दैवीय शक्तियां हैं, चंद्र, सूर्य, तारे, सब हमको उपकृत करते हैं। आप तो आयुर्वेद के विद्यार्थी हो कि जितने भी जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, वो हमारे जीवन को दिव्य बनाने का काम करती हैं। तो परमात्मा से लेकर के परमात्मा के द्वारा रची हुई इस सृष्टि का कण कण वो हमारे लिए उपकार करने के लिए सर्वथा वो प्रवृत्त है। इसलिए हम
उस ईश्वर की सत्ता को भी नहीं नकारेंगे और ईश्वर की सत्ता के द्वारा निर्मित इस सृष्टि का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि वह ऋण हमारे ऊपर है। इसीलिए पहला ऋण देव ऋण, इसीलिए कि मैं उस ऋण को स्मरण करते हुए कृतज्ञ नहीं बनूं, अपितु उस ऋण से उऋण होने के लिए प्रयास करूं। पहला उसका प्रतीक है। दूसरा प्रतीक है ऋषि ऋण। आज आप आयुर्वेद को पढ़ रहे हो, आज यज्ञ हम कर रहे हैं, शास्त्र और सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। यदि हमारे ऋषि महर्षि ना होते, उन ऋषियों ने तप नहीं किया होता, पुरुषार्थ नहीं किया होता, तो आज ये परंपरा, चाहे आज समाज की परंपरा है, चाहे वह परिवार की मर्यादाएं हैं, चाहे वह देश का संविधान है। यद्यपि आधुनिक संविधान के लिए अनेक निर्माताओं का हम नाम लेते हैं, पर प्राचीन काल से जो व्यवस्था रही है, ऋषियों ने एक व्यवस्था और मर्यादा बनाई। उस मर्यादा के अनुसार मानव का जीवन सुगम हुआ और उसके आधार पर मानव की सभ्यता आगे बढ़ी। तो उन सभ्यता के सृजक, मानव जीवन को सुगम बनाने वाले, हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने वाले उन ऋषियों को हम स्मरण करते हुए उनके प्रति, ऋषि या अपने जितने भी पूर्वज हैं उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखें कि ऋषियों ने जिस विधा से आयुर्वेद ग्रंथ को लिखा, आयुर्वेद का उपदेश दिया, बाकी मर्यादाओं को हमें बताया, सिखाया, हम अपने जीवन में उन मर्यादाओं का पालन करेंगे। इस भाव के साथ में अपने हृदय के अंदर उस भावनाओं को स्थान देना, यह ऋषि ऋण से उऋण होने का उपाय है। तीसरा पितृऋण। पितृऋण क्योंकि जो भी इस दुनिया में आया है वह माता पिता के गर्भ से ही आया है, तो इसीलिए माँ बाप ने जिस भाव से हमें इस धरती पर जन्म दिया, पाला, पोषा, जिस भावना के साथ में आज आपको पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, आपकी उन्नति की चिंता करते हैं, आपकी हित की सोचते हैं, तो हम हर पल हर क्षण उन अपने माता पिता के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भावना, अपना समर्पण हमेशा उनके प्रति, उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए प्रयास करते रहें, हम कभी उनको भूले नहीं। तो जो ऋषि ऋण के अंदर में गुरु ऋण भी आता है, जैसे मैंने कहा कि पूर्वजों के ऋषियों ने जो कुछ हमें दिया, साथ साथ में जो वर्तमान में गुरुजन उस ऋषि परंपरा को जो हमें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा से दीक्षा से शिक्षित कर रहे हैं, दीक्षित कर रहे हैं, उनको भी स्मरण रखना। यानी देव ऋण के अंतर्गत हम परमात्मा से लेकर के प्रकृति तक और ऋषि ऋण के अंतर्गत पूर्वज हमारे ऋषि महर्षियों से लेकर के अपने गुरुजनों तक और पितृ ऋण के तहत अपने माता पिता और परिवार के बड़े लोगों के प्रति, इस तरह से ये तीन धागे हमारे तीन ऋणों के प्रतीक हैं। तो इन धागों का धारण करते हुए आप संकल्पबद्ध होते हैं, संकल्प लेते हैं। तो ये बताइए, क्या ये तीनों का ऋण को हम नहीं मानते हैं? क्या मानते हो ना, या नहीं मानते हो? तो मानने का, आप कहेंगे जी मानते तो फिर इसको डालने की क्या जरूरत है? तो कभी कभी यदि दिल में है तो दिखना भी जरूरी है। तो यह हमारे उस संकल्प को मानने का एक यह प्रमाण है। तो इसीलिए धारण भी करना है, क्योंकि यह सनातन का एक प्रतीक है। जैसे राष्ट्र का प्रतीक राष्ट्र ध्वज होता है, इसी तरह से सनातन का प्रतीक यह यज्ञोपवीत है। इसका धारण आप अवश्य में करके रखेंगे, बाद में वस्त्र का अंदर करेंगे। तो ये परंपरा लाखों लाखों वर्षों तक चलती रही, बाद में ये विखंडित हुई। फिर कालांतर में ऐसी व्यवस्था बनी कि यह तो सिर्फ उच्च स्तरीय जातियों के लिए है, ब्राह्मणों के लिए है। फिर बाद में यह हुआ कि यह तो सिर्फ पुरुषों के लिए ही है, यानी उच्च कोटि के हैं वो जाति के दृष्टि से जो बड़े हों और उसमें भी सिर्फ पुरुष हों। इसीलिए आपने देखा होगा कि यज्ञोपवीत में धागे तो 3 होते हैं, प्रायः यज्ञोपवीत जोड़ों में मिलते हैं। यानी कि यज्ञोपवीत में आप देखेंगे सिंगल यज्ञोपवीत नहीं प्राप्त होता है, बाजार में भी 2 यज्ञोपवीत की परंपरा है। और उसमें भी हमारे जो विद्वज्जन, जिनको ब्राह्मण या उच्च जाति कहा जाता है, वहां पर भी
प्रायः माताएं बहनें यज्ञोपवीत नहीं पहनती हैं, पुरुष 2 यज्ञोपवीत को धारण करते हैं, यानी एक अपना एक अपनी धर्मपत्नी का। तो इसीलिए यह परंपरा हमने कहा तुम्हारा तुम ही धारण करो, दूसरा नहीं धारण करेगा। और सबको देखो, द्विज कि जन्मना जायते शूद्र कर्मण द्विज उच्यते, तुम्हें द्विज उचित कर्म ही करना है। ये दोनों बातें हैं कि जन्म से द्विज होने का अर्थ, यदि कर्म से द्विज नहीं है तो वह व्यर्थ है। यदि कर्म से यदि आप द्विज बन जाते हैं तो जन्म कहीं पर भी हुआ हो, उस पवित्रता को, उस उच्चता को, उस विद्वत्ता को पाने का अधिकार आप सबको है। इस अधिकार को भी देने का कार्य वर्तमान में महर्षि स्वामी दयानंद ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हम सब ऋषि दयानंद के ऋणी हैं। उसके बाद में वर्तमान में बहुत सारी परंपराएं अभी हैं जो यज्ञोपवीत को प्रचारित और प्रसारित कर रही हैं। तो ये सनातन का गौरव है, तो ये सबका अधिकार भी है, हमें इसको समझना चाहिए। बस क्या करना है यज्ञोपवीत धारण करके वो हमने बता दिया है आपको। तो इतना ही करने का यही इसका कर्तव्य है। जो जीवन के जो करणीय कर्म हैं उनको हमको करना है, जो निषेध वाले कर्म हैं उनको नहीं करना है। ये परिपाटी, यह परंपरा आपको बहुत बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। इस यज्ञोपवीत के लिए बहुत सारे, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, बलिदान हुए, लोगों ने बलिदान किया दिया, पर इस यज्ञोपवीत और शिखा की सूत्र की रक्षा की। आपको तो यहाँ बुला करके, पुकार करके, पुरस्कार करके सहज रूप से प्रदान किया जा रहा है। तो इसको धारण करके रख लेना। और यदि ये खंडित, कई लोग कहते हैं कि माताएं बहनें अपवित्र होती हैं इसलिए यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो है यज्ञोपवीत, माताएं बहनें, एक छोटी सी बात है, हम सब माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। यदि माँ के गर्भ से पैदा होकर के पुरुष पवित्र हो सकता है तो माताएं बहनें कभी अपवित्र नहीं हो सकती हैं, ये ध्यान रख लेना। बस इसको जब धारण करें तो जब मल मूत्र आदि विसर्जन का समय पर वो नाभि से ऊपर रहे, वो गले में थोड़ा लपेट सकते हैं। कान में लगाने का भी प्रयोजन था। पता है जब लघु शंका करते हैं, कभी आपने देखा होगा लोग यज्ञोपवीत को कान में डालते हैं। क्यों डालते हैं इसके ऊपर भी अभी हम और रिसर्च करेंगे। कान पे डालने से मल मूत्र विसर्जन के समय पर जो कान की यहाँ पर नस दबने से जो बैक्टीरिया होते हैं ना, यूटीआई वगैरह के जो इन्फेक्शन होने की चांसेस हैं वो कम होते हैं। हाइड्रोसिल वगैरह होने की संभावनाएं भी खत्म होती हैं। ये इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है। तो ऐसा नहीं कि पंडित जी जनेऊ लटका करके घूम रहे हैं तो वो व्यर्थ की बातें या कोई ढकोसला और ड्रामा है। तो ये सारे का सबका वैज्ञानिक प्रयोजन है। और आप देखना भी, यज्ञोपवीत धारण करने से ही आपके मन में, आपके विचारों में बहुत परिवर्तन भी दिखाई देगा। तो यह उन्नति का, समृद्धि का, सनातन से जुड़ने का यह एक गौरवशाली परंपरा है। इसको धारण करके रखना, बाद में हट जाए, जैसे कोई खंडित हो जाए, टूट जाए, पुरानी हो जाए तो आप यज्ञोपवीत यहाँ पर मिल भी जाएंगे। चाहे और मंत्र नहीं भी आते हों, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके धारण कर लेना। इतना ही नियम इसके लिए आपको पालन करना है। बाकी यज्ञ तो यहाँ पर होता रहता है, उसमें सम्मिलित होना है। यानी यज्ञोपवीत पहनने का अर्थ है कि अच्छा होना। तो बताओ, अच्छा होना नहीं चाहते क्या आप सब? चाहते हो? हाँ, तो बस इसको धारण करके रख लेना। ये नहीं कि खूटे पे ले जाके टांग दिया फिर। हाँ, तो ये कोई वो नहीं है कि फूल माला की पहना दी और उतार करके धर दिया। तो इसको धारण करके रख लेना। और जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा था, मेरा तो जी कर रहा था इन छोरों को तो मोटी मोटी चोटियां भी रखवा दूं, पर इस बार रह गए। तो अपनी मर्जी से रख लेना, जिसका मन करे, अच्छा लगेगा। अरे मैं एक बात बताता हूँ, अमेरिका से, वहीं का पैदाइश था, एक बहुत बड़ा इंजीनियर। मैंने देखा उसकी मोटी मोटी चोटी और टीका लगा के आया। मैंने सहज रूप से, जैसा मैं चोटी वाले को देखता हूँ, थोड़ा टीके वाले को, तो थोड़ा मन खुश हो जाता है। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा मुझे बड़ा गौरव का भाव हो रहा है कि तुम्हारे सर पे चोटी मैं देख रहा हूँ। उसने कहा, आचार्य जी इसमें गौरव करने की क्या बात है? धीरे से, आराम से बोला। मैंने कहा क्यों? बोले ये तो
हमारा सनातन का ये तो हमारी जिम्मेदारी है, ये सनातन हमारा कर्तव्य है, मैं तो उसका पालन कर रहा हूं, इससे आपको गौरव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो सहज रूप से ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। यदि आप उनके प्रति, उन परंपराओं के प्रति आप सजग रहते हैं तो धर्म, रक्षा किया हुआ जो धर्म है वो हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, कि धर्म का पालन, धर्म के लिए कोई जरूरत थोड़ी नहीं, अपने लिए जरूरत है। यदि हम अच्छा आचरण करते हैं तो हमारा कल्याण है, हमारे अच्छे के आचरण से हम दूसरे के ऊपर कोई एहसान नहीं करते हैं। तो यह आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपको यहाँ पर अच्छा बनने का बहुत सुंदर अवसर मिल रहा है। और मैं पूरे गर्व और गौरव के साथ कह सकता हूं, आयुर्वेद के इतने अच्छे विद्यार्थी भी किसी देश के कॉलेज में नहीं है और आयुर्वेद का इतना सुंदर कॉलेज भी कहीं नहीं है। इसीलिए आप साथ दे रहे हो तो हम उपनयन करा रहे हैं, और हम उपनयन करा रहे हैं तो ये पतंजलि में ही हो रहा है, अन्यत्र देश में तो कहीं कल्पना भी नहीं है। आप बोलोगे कि हमारे कॉलेज में तो ऐसा हुआ था, लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो आप सब अविश्वसनीय किंतु अद्भुत कार्य करने के लिए आप यहां पर आए हो, तो ऐसे अच्छे अच्छे काम आप सबको करना है। तो अब जो मंत्र हैं, जो हम संकल्प मंत्र, आपको 5 मंत्रों का संकल्प आहुति दिला करके फिर जो आगे बैठे हुए बहन है भाई हैं पीछे हो जाएंगे, जो आहुति नहीं दिया फिर वो आगे हो जाएंगे। तो कम से कम 3 गायत्री मंत्र और 5 संकल्प मंत्र से सभी आहुति देंगे। हम ओम अग्नि व्रत, ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्थ्यासमिदमहमण्ड्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ॐ वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्थ्यासमिदमहमण्ड्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ॐ सूर्यं व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्थ्यासमिदमहमण्ड्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्थ्यासमिदमहमण्ड्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्थ्यासमिदमहमण्ड्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। अब स्थान परिवर्तन कर लेंगे। स्थान बदल लो, बाकी का भी नंबर आएगा बेटा। बाकी आराम से बैठो, जितना आराम से आगे आ सकते हैं सभी लोगों ने आहुति देना है। अभी आप चिंता नहीं करो, फिर दोबारा तीबारा भी रिपीट करेंगे। जी बेटा, जितना पास में आ रहे उतने, बाकी थोड़ा पीछे हो जाओ, बाकी पीछे हो जाओ, दोबारा में कर लेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम अग्निव्रतपते करो। ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम ॐ सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा सूर्याय इदन्न मम ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदं चन्द्राय इदन्न मम ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदमिन्द्राय व्रतपतये इदन्न मम। अब उठ जाएं, जो पीछे हो जाओ, जिन्होंने आहुति नहीं दी वो आगे आएंगे। थोड़ा सा सरक के पीछे हो जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम ॐ सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदं सूर्याय इदन्न मम ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदं चन्द्राय इदन्न मम ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदमिन्द्राय व्रतपतये इदन्न मम।
सबकी हो गई आहुति? जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया था कोई बचा? हो गया सबका? तो अब पूर्ण आहुति करके, क्योंकि यह एक तरह से इस उपनयन संस्कार का समापन करते हुए उसके बाद में पुष्प रखे होंगे ना, फूल पुष्प रखा है, तो पुष्प से जो हमारे यहाँ पर विद्वज्जन मंच पर हैं इन बच्चों को आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद के बाद में आप सबको पहले प्रसाद मिलेगा। भिक्षा, वैसे तो भिक्षा लेना होता है, तो अभी इतने बड़े हो गए हो तो तुम्हें प्रसाद ही मिलेगा। सबके लिए तोड़ करके सबको देंगे। तो अब 7 बार कम से कम गायत्री मंत्र आहुति, सभी लोग मंत्र बोलेंगे। अभी जो पीछे बैठे हैं सभी भाई लोग, भाई बहनें सब बोलो एक साथ, है ना? एक साथ, तो आपकी भी आहुति मानी जाएगी। साथ में बैठ करके बोलो। ॐ भूर्भुवः स्वः जोर से बोलो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब पूर्णाहुति करते हैं। पूर्णाहुति के बाद में आशीर्वचन मिलेगा आपको, आशीर्वाद मिलेगा आप सबको। आप वहीं बैठे रहेंगे और हमारी जो बहनें हैं वो आशीर्वाद मंत्रों का लगातार आप उच्चारण करते रहें, है ना। ये जो ओम त्वं जीवः श्रद्धा शतम वाला, तो ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अच्छा, सुष्टकृत आहुति रह रहे, सुष्टकृत करा दो चलो। ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। आशीर्वाद के मंत्र बोलो, बाकी सब आप बैठे रहेंगे। और हमारे साथ ये बहुत हमारे परम विद्वान जन हैं, 3 हमारे परम विद्वान, उनको मैं निवेदन करूंगा और हम साथ में रहेंगे। बाकी सब जहां बैठे वहां बैठे रहो। आशीर्वाद के मंत्र के बाद फिर यज्ञ प्रार्थना होगी, फिर उसके बाद में ही आपका बाकी कार्यक्रम होगा। ॐ मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तम् अनुचित्तं ते अस्तु मम वाचम् एकमनाजुषस्व बृहस्पतिष्ट्वानुयिनक्तु मह्यम् ॐ मम व्रते हृदयं ते दधामि मम चित्तम् अनुचित्तं ते अस्तु मम वाचम् एकमनाजुषस्व बृहस्पतिष्ट्वानुयिनक्तु मह्यम् ॐ मम व्रते हृदयं ते दधामि मम चित्तम् अनुचित्तं ते अस्तु मम वाचम् एकमनाजुषस्व बृहस्पतिष्ट्वानुयुनक्तु मह्यम् ॐ अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मां कुरु यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम् ॐ अग्नये समिधमाहार्षं बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहम् आयुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहमसान्यनिराकरिष्वर् यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भूयासम्
ॐ मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम् यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम् यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम् हे बालक तमीश्वर कृपया विद्वान् शरीरात्मबलयुक्तः कुशली वीर्यवान् अरोगः सर्वा विद्या अधीत्यास्मान् दित्रिक्षुः सन्नागम्याः हे बालक त्वमीश्वर कृपया विद्वान् शरीरात्मबलयुक्तः कुशली वीर्यवान् अरोगः सर्वा विद्या अधीत्य अस्मान् दित्रिक्षुः सन्नागम्याः हे बालक तमीश्वर कृपया विद्वान् शरीरात्मबलयुक्तः कुशली वीर्यवान् अरोगः सर्वा विद्या अधीत्य अस्मान् दित्रिक्षुः सन्नागम्याः ॐ आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तं रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुम् अभिसंयन्ति देवाः इयं समित् पृथिवी द्यौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा प्रीणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपर्ति ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्ष्णं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः स सत्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान् संगृभ्य मुहुराचरिक्रत् ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ब्रह्मचारी ब्रह्मभ्राजत् बिभर्ति तस्मिन् देवा अधिविश्वे समूताः प्राणापानौ जनयन्नाद्यानं वाचं मनोहृदयं ब्रह्ममेधाम् आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तं रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुम् अभिसंयन्ति देवाः इयं समित् पृथिवी द्यौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा प्रीणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपर्ति ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्ष्णं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः स सत्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान् संगृभ्य मुहुराचरिक्रत् ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ब्रह्मचारी ब्रह्मभ्राजत् बिभर्ति तस्मिन् देवा अधिविश्वे समूताः प्राणापानौ जनयन्नाद्यानं वाचं मनोहृदयं ब्रह्ममेधा। बहुत सुंदर प्रार्थना है, क्योंकि इसमें उपनयन में और भी विधि होती है। जो गुरुजन बैठे हुए हैं तो तब हृदय ते मम हृदय ददामि तब चित्तम ते मम चित्तम मनस्तु, तो इस तरह के जो मंत्रों का उच्चारण है कि हम संकल्पित होते हैं कि जो गुरुजन हैं उनका जो चित्त है, उनका जो भाव है, उनका जो विचार है, उनका जो स्वप्न और संकल्प है हम पूरा करेंगे। तो गुरुजन भी कहते हैं कि जो तुम्हारा चित्त होगा, यानी तुम्हारे चित्त को मैं ऐसा बना लूँगा कि जो मेरा संकल्प है वो पूर्ण करने के लिए तुम उस कार्य की ओर प्रवृत्त हो। फिर उसके बाद सूर्य दर्शन की विधि भी होती है। तो थोड़ा सा हमने विधि को प्रतीकात्मक रूप से रखा है, पर उसको प्रतीक को निभाओ या ना निभाओ, पर जो असलियत को निभाना है उसको जीवन भर पालन करना है। तो अब क्योंकि समय भी हो रहा है, तो अब हम
जो पहले सभी बच्चों को प्रसाद मिलेगा, बाकी को तो जो बचेगा वो मिलेगा, पर जो यज्ञ वाले हैं उनको पक्का मिलेगा। तो इसके लिए अभी आप, हाँ, पीजी वाले बच्चे, अरे जूनियर से शुरू होना चाहिए, सीनियर से थोड़ी होना चाहिए। हाँ, चलो पीजी वाले को बुला लेते हैं पहले। और आप बेटा वो सुखी वसे संसार सब आप गान करते रहो, और इनका भिक्षाटन वाला काम चलता रहेगा। और उधर से ऐसे लाइन से होकर के बेटा ऐसे निकल जाना, तो इधर से, हाँ, नारायण प्रभु आप हो, पाप के मोचनहार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दयानम्रताधार। साधु संगत सुख दीजिए, दयानम्रताधार। साधु संगत सुख दीजिए, दयानम्रताधार। हृदय कमल हृदय कमल वास बसन गुरु। हृदय कमल वास बसन गुरु। स्वागत कर दई मन ले गुरुजी, स्वागत कर दई मन ले गुरुजी। ओम चुमते पुजारी, हृदय कमल वास बसन गुरु। हृदय कमल वास बसन गुरु। नयन दियो दीप जलाई, कंठ नाद को घंट बजाई। नयन दियो दीप जलाई, कंठ नाद को घंट बजाई। शुद्ध भावने आरती कर दई, शुद्ध भावने आरती कर दई। स्वागत कर दई मन ले गुरुजी, स्वागत कर दई मन ले गुरुजी। ओम चुमते पुजारी, हृदय कमल वास बसन गुरु। हृदय कमल वास बसन गुरु। सारी गरे सारा सारी गरे ग प गरे सा, ग गरे ग प प ग प ध प ध प गरे सा, ग गरे ग प प ग प ध ध प ध सा ध सारी गरे गरे सा ध सा ध प प ध प गरे सा। श्रद्धा भक्ति नैवेद्य चढ़ाई, कोमल मन में सदा रिझाई। श्रद्धा भक्ति नैवेद्य चढ़ाई, कोमल मन ले सदा रिझाई। जीवन
भर अब सेवा कर गई, जीवन भर अब सेवा कर गई, स्वागत कर गई मन ले गुरु जी, स्वागत कर गई मन ले गुरु जी, उच्चमते प्रिय पुजारी, हृदय कमल माँ वास बसन गुरु, 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 वास बसन गुरु। विनय करो धन्वंतरि को, जगत पिता भगवान, आयुर्वेद अमृतमय दिया हमें वरदान, वंदन आयुर्वेद जान, त्रिकाल अमर उपकार, रोग निवारक जीवन दाता, शांति सुखद विस्तार। जय ऋषिवर जय जय मुनिवर, जय प्रभुवर जय जय गुरुवर, जय जय नायक ऋषि हमारे, आयुर्वेद तुम स्वयं सवारे, जय जय आयुर्वेद महान, जीवन रक्षक सुधा समान, आयुर्वेद कफ दोष कहाते, समन दोष का मार्ग बताते, आयुर्वेद और तम के जाता, प्राचीन श्री जग जीवन दाता, सत्व रजस और तम के जाता, प्राचीन श्री जग जीवन दाता, धातु साथ जो तन को सवारे, रस और ओज समेती धारे, मल की शुद्धि रहे जब सारी, तन हो निर्मल रोग न भारी, यही जान ऋषिवर बतलाते, मुख का पंच हमें दिखलाते, सार युक्त ऋषियों की नीति, बिना कष्ट उपचार की नीति, तरक महर्षि ने सुनाई, जिनकी चिकित्सा सबको भाई, शल्य कला के सुश्रुत ज्ञानी, रोज हरे शस्त्रों से भार, पंचकर्म विधि अद्भुत न्यारी, रोग नाशनी धन सुखकारी, पवन विरेचन बस्ति सुहाती, नस रक्त मोक्षण सुखलाय, अव्यंग स्वेदन अति बलकारी, इंद्र प्रफुल्ल तत्र सुखकारी, कंकण साधन तन को साधे, अष्ट शक्ति विश्वास है, अग्नि प्रबल जब देह में जागे, रोग विकास सभी तब जागे, ऋतुचर्या पालन सुखकारी, ऋतुचर्या है अति हितकारी, ऋतुचर्या पालन सुखकारी।
उपकारी ऋतुचर्या है अतीतकारी स्नान ध्यान धन सुरभित करता बीज आरोग्य इसी में पनपता योग ध्यान प्राणायाम सहारे मन निर्मल तन दोष उतारे आयुर्वेद योग और ध्यान प्राणायाम सहित उपचार प्रकृति की निर्धारित चिकित्सा दुष्प्रभाव का नहीं कोई हिस्सा नीम तुलसी हरिद्रा प्यारी धन की रक्षा करे हमारी नस धूम नेत्र सुधारे अभ्यंग स्नान जो तन को सवारे औषध जड़ी वनस्पति न्यारी जन जन हेतु अति हितकारी आयुर्वेद ही धर्म हमारा तन मन प्राण सुधारन हारा रोग नाई पहले सिखाता रक्षा का यह नियम बताता तब उपवास स्वास्थ्य सुधारे आपद दोष विपल में उबारे सात्विक पावन भोजन कीजिए अति भोजन से तन मत पीजे विषय विकार सभी को त्यागे सात्विक बल से युक्त हो जाए आरोग्य ही सही पहचान ऋषि मुनियों का पुरातन जान समय बचे धन व्यय घट जाए प्रकृति शक्ति हो घर लाए देह आत्मा मन का ज्ञान